जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। हमने अक्सर पुरानी संगत से सुना है कि महाराज ने हमेशा से कहा है कि आने वाला टाइम बड़ा माड़ा है, जो पाठ करेगा वो ही बचेगा। लेकिन हम में से बहुत सारी संगतों के यही प्रश्न होते हैं कि कौन सा पाठ करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, या किस पाठ को करने से महाराज खुश होते हैं, या महाराज ने कौन से पाठ करने को कहा। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग, आप सभी के दुविधाओं को दूर करने का ये सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत बैम्बी आंटी के द्वारा है। मैं आप सभी संगत से ये विनती करूंगी, इस सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुने। इसे बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि सभी के प्रश्नों के उत्तर आज इस सत्संग के माध्यम से जरूर मिल सकें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सबको प्रणाम। जब हम सारे गुरु जी के पास जाते थे, हमारे पास कोई ना कोई दुख था, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, कुछ ना कुछ हमें आंसर चाहिए था। सबको बहुत कम होता था कि हम शुक्राना करने जाते थे। हमको होता था अच्छा इसका आंसर मिल गया, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछूं। यू नो, ह्यूमन नेचर। सो ये शब्द गुरु जी ने बोले थे जब साहब ने बोला था लेट मी टीच यू हाउ टू लिव लाइफ, कि जिंदगी कैसे करनी चलानी चाहिए। तो वो कहते थे एक तो सिंपल लाइफ जियो। मतलब आजकल लोग इकट्ठे करते हैं ना लोगों को, इसके पास जाओ, उसको बुलाओ, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो आजकल की जो पुश्ते हैं, जो चिल्ड्रन है, वो मेड्स के थ्रू या दादियों के थ्रू ऐसे पली हुई हैं। तो उनकी परवरिश में भी गुरुजी कहते थे कमी हो गई है, कि आया दे हथ छड़ के बच्चे ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ, ना प्यो ਨੂੰ होश है ना मां ਨੂੰ होश है। दैट इज हाउ गुरुजी used to talk then। ठीक है, एंड दैट ये चीज विल इफेक्ट योर लाइफ। तो उनको ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਐਨ ਗੁਰਜੀ ਸੇ बुजुर्गों नाल भी यही करते हैं। दे डू लाइक दैट विद बुजुर्ग आल्सो। कैश दे दिया, उनको बिगाड़ दिया, सही सिखाने की जगह बिगाड़ दिया, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए और अपने जो बच्चों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए। तो उन्होंने क्या सी अगे जाके डिप्रेशन बड़ी आनी है कि जिस बंदे ਨੂੰ सब कुछ मिल जाए, फिर उसਨੂੰ की चीज चाहिए लाइफ में, व्हाट इज ही गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ। ठीक है, एंड बट फॉर व्हाट गुरुजी यूज, व्हाट एटलीस्ट फ्रॉम आवर लाइफ, हमारी जो लाइफ है उससे ये समझ आती है कि गुरुजी आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं जिसमें आप सोच नहीं सकते हो, कि आप सोचते हो कि आप सांस भी नहीं ले सकते, कि अगला पल, ये पल गुजरेगा नहीं और अगला पल आएगा नहीं। और ऐसी सिचुएशंस में हमें डाला है, क्योंकि आई कैन ओनली गिव यू मैं अपने लाइफ के बारे, कि हमारे सारे साथी छूट गए, हमारे सारे मतलब मेंटल फिजिकल इमोशनल जो भी सपोर्ट्स थे सारे गए। ठीक है, और फिर उस टाइम पे गुरु को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु साहब ने हमेशा कहा है कि आप मेरे को अगर दिल से याद करोगे मैं हमेशा वहां हूंगा। पर आपको दिल से बुलाना है ना, आत्मा से बुलाना। गुरु जी कहते हैं ना मैं अवेला नहीं है, आई एम वेरी बिजी, मेरे को बड़े लोग ने लुक आफ्टर करने वास्ते। ये जो ਤੁਹਾਨੂੰ सामने दिखता है यही मेरी दुनिया नहीं है। वो कहते सी ना, देयर इज नॉट वन अर्थ, देयर आर मेनी अर्थ्स। सो लाइक गुरु जी सेड कि डिप्रेशन ते बंदियां ਨੂੰ आनी है क्योंकि साड़ी डिजायर नहीं खत्म होती। जैसे जिनका बच्चा नहीं होता तो वो कहते हैं हमारा बच्चा होए, उनको किसी तरह भी चाहिए बच्चा। ये नहीं पता कि वो कितने किस्मत वाले हैं कि उनके कोई कर्ज नहीं है तो उनका इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। उन्होंने कोई अपना
कर्ज किसी एक दूसरे के साथ खत्म करना है इसलिए वो आए हैं, या पेरेंट्स के साथ। दूसरी बात कि जो बहुत पाठ पूजा करता है, तो आपका पाठ पूजा का बैंक बैलेंस बहुत मोटा हो जाता है। फिर आप रब के सामने डिमांड रख कर देते हो कि ये मेरे को चाहिए, जो आपके लिए गलत भी हो सकता है, और गुरु फिर दे देता है क्योंकि बड़ी डिमांड है। वो चाहे ना चाहे, एंड दैट डिमांड कुड बी वेरी रॉन्ग, एंड देन यू गेट इनटू अ डिप्रेशन अगेन। तो इस टाइम पे लोग अपनी चदर नहीं देखते। गुरुजी कहते थे ना, अपनी चदर में रहो, अपने से बाहर मत जाओ। तो सबसे बड़ी डिप्रेशन बंदे की इस टाइम पे ये है कि वो अपनी चदर नहीं देखता, अपने चदर से बाहर देखता है। और जब बाहर चदर में देखता है, उसमें सबके घर में वाह वाह हो रही है, सिर्फ उसके घर में वाह वाह नहीं हो रही। और उसको ये नहीं दिखता कि उसके घर में वाह वाह वाली चीज क्या क्या गुरु जी ने मेहर करी हो। जो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जिस हालात में मैं हूँ गुरु जी आपकी देन, जैसे मैं हूँ आपकी देन, जैसे आप चलाओ आपकी देन। इट्स नॉट दैट इजी, पर कोशिश होती है बंदे की। एक दफा क्या बोलते हैं, मेरे पास दो टाइप के लोग आते हैं मोस्टली। एक होते हैं बड़ी सीरियस कि अगर मैं कहूँ जाके डुबकी मारो, वो डुबकी मार देंगे। और दूसरे होते हैं जिनको बोलूंगी मैं डुबकी मारो, वो कहेंगे हाँ गुरु जी कल कर लेंगे। वो भी मेरे को घुमाते हैं तो मैं भी उनको घुमा लेता हूँ। सो जो वो सीरियस वाले होते हैं ना, गुरु जी कहते हैं मेरे को उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मेरे हर चीज को अमृत बना के रख देना है। तो मेरे को भी उनका ध्यान रखना पड़ता है कि वो किसी टाइम डूब ना जाए। पर यू हैव टू एक्सपीरियंस। हम सीखने आए हैं ना, द सोल हैज टू एक्सपीरियंस। सो वो भी सिखाना जरूरी है, डिप्रेशन से निकालना जरूरी है। दोनों चीज गुरु जी करते हैं। तो उस जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप याद रखो ये चीज निकल जाएगी। इसका हर एक चीज का टाइम पीरियड होता है। और फिर उसके बाद मैं आपको थामे रखूंगा और आपको इस चीज से बाहर निकालूंगा। ये उन्होंने बोला था इन लाइनों में। गुरु जी कहते सी, मैं ਤੁਹਾਡੇ डिमांड्स पूरे करन नहीं आया। ਤੁਹਾਡੀ सोल ਦੀ उन्नति इज माय मेन एम। पाठ कितना जरूरी है? पाठ इतना जरूरी है क्योंकि पाठ, जैसे आप ज्यादा पाठ करते हो वो आपका कवच भी बनता जाता है। ठीक है। एक तो गुरुजी आपका कवच करते हैं, वो तो करते हैं बड़ी चीजों के साथ। पर ये जो कवच है आप अपने लिए बनाते हो पाठ कर करके। तो आपकी सोल की उन्नति भी पाठ से होती है। जिन्हें स्पेसिफाई किया था कि सवेरे करो और शाम को करो, और सारा टाइम सिमरन करो। मतलब उन्होंने उन्होंने कभी ऐसे टाइट शब्दों में नहीं बोला कि हाँ इन एक्सेप्ट फॉर मॉर्निंग पार्ट, अमृत वेला पाठ। उन्होंने एक कभी नहीं बोला 10 बजे करोगे, 11 बजे करोगे, 12 बजे करोगे, एक्सेप्ट फॉर मॉर्निंग पार्ट, अमृत वेला पाठ, जो गुरु जी ने स्पेसिफिकली बताया था। पर ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ याद रखो कि मैं वेला नहीं हाँ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ याद रखोगे ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रवांगा। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, मैं सो एंड सो देवी का पाठ करना चाहती हूँ, एंड मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या पाठ करूँ। और मैंने कहा कि आप जो गुरुजी ने आपको सिखाया है वो करो। देखो गुरुजी ने, बड़ा गंदा सा एग्जाम्पल याद दिमाग में आ रहा है पर बोल देती हूँ। आप सोचो ये सारे पाठ जो गुरुजी ने हमको बोले हैं एक पान की तरह है। ठीक है, उसमें गुरुजी की गुलकंद भी आ गई, और वो आप जितना पान खाते हो ना आपका मुंह लाल होता जाता है, आपका मुंह रंग से भरता जाता है। आप प्लीज नेगेटिव मत लो, इसको पॉजिटिव लेके सोचो कि जितना ज्यादा आपने पान खाया उतनी आपकी लाली आपके मुंह में आ गई। ठीक। वैसे ही जैसे जितना ज्यादा आप पाठ करोगे वो आपकी सोल की उन्नति उतनी ही है। इट इज इक्वल। एंड जितना आप डिमांड करोगे आपके जो पाठ का बैंक बैलेंस है वो यूज होता जाएगा उस तरफ। एक दफा संत अनूप सिंह जी ने कहा था कि, मैंने कहा संत जी आप तो सारा टाइम पाठ करते हो की मंगते हो इसको, मतलब कुछ तो होएगा। कहते मैं क्यों मंग के वेस्ट करा, क्यों मंग के वेस्ट करा, क्योंकि ਇਹ तो मैनू
इकट्ठा करना है ताकि मैं रब ना मिल सका। द वे ही एक्सप्लेन्ड वाज, पर कितनी उनकी उनका ध्यान वाहिगुरु जी में होता है उस टाइम पे कि उनको कोई होश नहीं होती है कि भूख लगी है या मैंने कहीं जाना है या कुछ भी। सिमरन उनकी बीवी आके उनको फिर तुड़वाइए, और कोई तुड़वा नहीं सकता ये सेशन जो कि हुन ना आ जाओ, इन्हों भी भूख लगी हुई है, आ जाओ। सो ये होती बिरती, जो हम लोगों में वो बिरती नहीं है। और जो हम थोड़ा बहुत पाठ करते हैं, हम सोचे इतना हमने पाठ कर लिया, हम बहुत पाठ कर रहे हैं, अब गुरु जी इसकी जगह कुछ और दे दो। जितना मर्जी मैं कह लूं उतना कम है कि पाठ हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। टाइम माड़े हैं, आप बाहर घर के बाहर ही देख लो, दूर वर्ल्ड्स में क्यों जाते, अपने घर के बाहर ही देख लो कि सारी सारी चीजें उल्टी जा रही हैं। और पाठ आप जिसके घर पाठ होता है ना, और जिसके घर में आप उसके घर के अंदर जाओगे, आपको एकदम पीसफुल लगेगा। देयर इज अ डिफरेंस के गेट से बाहर और गेट से अंदर। जो बंदा पाठ पूजा करता है, जिसके घर में पाठ होती है, जिसके घर में नॉर्मल से ज्यादा पाठ होते, तो आप अगर अंदर जाओगे उस घर में, आपको लगेगा शांत है, एकदम से आप भी शांत होगे और घर भी शांत लगेगा। जो जो सारे पाठ गुरुजी ने हमें बोले हैं करने के लिए, उसका कॉम्बिनेशन उनको ही समझ है कि कैसे चलता है हर एक के लिए। वो कॉम्बिनेशन जो भी है, एक बेस बन जाता है। जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है ना, जब आपका बेस पक्का हो जाता है, तब अगर आपका अट्रैक्शन या आपकी तरफ कोई मंत्र बार बार आ रहा है, फिर आप वो मंत्र का उच्चारण कर सकते। क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता ना, जो मंत्र, कई मंत्र हेल्थ के लिए होते, कई मंत्र इसके लिए, कई मंत्र उसके लिए, वो चीज होएगी नहीं, उसका असर होएगा नहीं जब तक आपके बैंक अकाउंट में बेसिक अमाउंट हो नहीं हो, तो इंटरेस्ट नहीं आता ना, सॉलिड हो तभी आता है। तो ऐसे ही जो गुरुजी ने हमको सारे पाठ सिखाए हैं, उसमें हमें पहले मास्टरी करनी चाहिए। फिर हर एक बंदे का अलग हिसाब है, गुरुजी आपको जो मंत्र देते हैं वो अलग चीज है, पर ये हमारा बेस है, और ये बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अब हम सब में कोई ना कोई ऐप है, ठीक है, उस ऐप के ऊपर हमें अपनी मास्टरी करनी है कि ये चीज जो हमारे में, अच्छा जैसे मेरा मेरा गुस्सा है, मेरे को गुस्से के ऊपर एक कंट्रोल लाना है। ओवर द इयर्स इट्स टेकन टाइम, थोड़ा बहुत कंट्रोल आया है, पर मास्टरी नहीं आई। सो ये ऐप हम सारों के अंदर है, और वही पाठ पूजा के थ्रू ही होता है। गुरु जी आपको दान में लगाएंगे, गुरु जी आपको पाठ पूजा कराएंगे। गुरु जी कितनी दफा तो कई लोगों को बोलते थे, बड़े मंदिर जा, ए करके आ, बड़े मंदिर जा, ओ करके आ। वो बंदा सोचता कि ओ हो मैंने इतना कुछ कर दिया वहां बड़े मंदिर में, ये नहीं पता कि वहां पे तुम्हारी सफाई हो रही है और तुम्हारे काट हो रहे कर्मों का। अगर आपके पास आज सेवा है, वो सेवा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे को कोई, आपका कोई चीज कट रही है, कोई चीज आपके अंदर नहीं डाली जा रही है। कहते सी ना, जब तक तुम्हारा बर्तन खाली नहीं होता, मैं अंदर कुछ नहीं डाल सकता। जानते हो, आंदे हो फिर गंदे हो जानते हो। वी आर डर्टी बिकॉज ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। हम दुनिया में रहते हैं, पर जिस दिन आप थोड़ा सा डिटैचमेंट लाना शुरू करोगे, मैं ये नहीं कह रही तपस्वी बन जाओ, चलो ये लाइफ में जो भी हो रहा है, ये मेरा होमवर्क है, और ये होमवर्क मैंने अंदर नहीं लेके जाना, ये मेरा बाहर का काम है, मैं बाहर रखूं, और जो मेरा अंदर है वो तो सिर्फ गुरु के साथ होना चाहिए, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत पूरी करो और जाके पहाड़ में बैठ जाओ तपस्या करने। वेरी क्लियर, बच्चों की रेख देख, बड़ों की रेख देख, जो मर्जी हो जाए आपने करनी करनी है। सो आप बेशक अपने माँ प्यो के साथ आपकी बने ना, आपके इन लॉज के साथ बने ना, चाचा चूचा जो भी है जिनके साथ भी है ना बने, पर उनके साथ सही व्यवहार करना और सही तरह बोलना जरूरी है, ठीक है। आई मीन यू माइट बी स्प्लिटिंग योर प्रॉपर्टी, यू माइट बी स्प्लिटिंग द ज्वेलरी, यू माइट बी स्प्लिटिंग, और अगले ने चोरी कर ली है सारी ज्वेलरी। कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ सुनने में आता है, पर देयर वाज टू थिंग्स।
एक गुरुजी ने बोला था कि कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए चुप रहना जरूरी है। ठीक है, कि अगर आप चुप रहोगे, अगला बंदा बोल रहा है ज्यादा, अगर आप चुप रहोगे तो वो रिश्ता शायद बच जाए और आगे जाके आप उस रिश्ते को अपना सको फिर से। दूसरा, कि किसी से चुप करके बैठने का कोई फायदा नहीं। उनसे बात करो, अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो बी कॉर्डियल, सही रहो। सो ये दो उनकी चीजें थी। जितना ज्यादा आप पाठ पूजा करोगे उतना ज्यादा आप पास गुरु जी के होगे, उतना ज्यादा आपकी अंदर की सफाई होगी। जी। जितना लोग समझते हैं कि पाठ पूजा, ओहो माय गॉड, they are really into, they're the spiritual kinds, they are the, अरे लेबल मत लगाओ जो लोग पाठ पूजा करते हैं, क्योंकि एंड में जब आपको प्रॉब्लम आएगी आप इन स्पिरिचुअल लोगों के पास ही जाओगे। आपके अंदर ना एक जगराता आ जाती है, आपके अंदर एक रियलाइजेशन आ जाती है, एंड इट इज नॉट गुड टू हैव अ गुरु। क्योंकि जब आप अगले को भी गाली निकालने लगते हो, होता है कि और गुरु जी ने ये चीज बोली हुई कि आपकी सोल इज नॉट योर सोल, वो मेरा हिस्सा है, और जब तुम मर के आओगे वो आपकी सोल सब कुछ मेरे को बता देगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। सो नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या होता है कि बड़ा गुस्सा चढ़ता है, किसी को डांट लगाने का बहुत दिल करता है, और फिर गुरुजी याद आते हैं, फिर हम कहते हैं ओह ओके, हाउ टू हैंडल दिस, मतलब हाउ टू हैंडल, ये कैसे हैंडल मैं करूं अलग तरीके से, ताकि मेरा काम भी हो जाए और गुरु भी नाराज ना हो। सो इसके लिए दैट्स व्हाई से कि गुरु आपके लाइफ में अगर गुरुजी हैं तो फिर आप अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो। एक गुरुजी ने बोला था, एक दफा रिवेंज मांगा था गुरुजी से किसी के लिए, जी। और देन गुरुजी ने मतलब बहुत सुनाई थी उस दिन तो। फिर कहते हैं उसी हीरोइन बन के आए हो, एना लिखा के आए हो, यू शुड हैव कमिटेड सुसाइड, जिस तरह तुम्हारी लाइफ है। एंड सच सच बात ये है कि हम लोग तो जिस तरह की हमारी लाइफ गुजरी है, हम तो हम जिंदा कैसे हैं, एक गुरुजी की बदौलत है, और कोई नहीं। एंड वो कहते सी कि जो छोटी छोटी चीज़ाਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ना, वो तो तुसी चूज कर दो, पर ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ चीज़ां ना तुसी लिखा के आंदे हो। तो सिर्फ 3 दफा लाइफ विच ਤੁਹਾਡਾ कार्मिक जो होता है बैलेंस वो बनता है कि, और उन्होंने ये बोला था, जब वो पॉइंट आएगा इट विल बी लाइक अ वाई, इफ यू चूज दिस आपकी लाइफ ऐसे चलेगी, इफ यू चूज दिस आपकी लाइफ ऐसे चलेगी। कहते इस टाइम 3 दफा इन योर लाइफ गुरु भी नहीं कमांदा, गुरु भी नहीं कमांदा, माँ प्यो नहीं कमांदे, कोई नहीं कमांदा। क्योंकि इस टाइम ते जो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ठीक है वो अगले वास्ते बुरा है, और जो अगले वास्ते ठीक है वो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बुरा है। कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि अगले दी चीज है, अगले ਨੂੰ ही मिलनी चाहिए है, पर क्योंकि तुसी लालच ਵਿੱਚ आए हो, तुसी अपने उत्ते अपने आप मतलब अपने वास्ते रख लेते। सो वो रॉन्ग हो गई ना। ठीक है, फिर उस हिसाब से फिर जिंदगी आगे चलती है, उस हिसाब से जिंदगी आगे चलती है। और वैसे ही 3 दफा आपकी लाइफ में पॉइंट्स आते हैं जब आप ये चीज, और सिर्फ 3 दफा डिसाइड होता है, बाकी छोटी छोटी चीजें होती हैं। पर देखो, जो गुरुजी ने हमको सिंपली समझाया है, लाइफ उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे भी हमने बात करी थी कि अगर आपका बैंक बैलेंस ज्यादा होता है फिर आपकी डिमांड बढ़ती है, फिर गुरुजी को वो डिमांड देनी पड़ती है, और वो डिमांड बिकम्स अनदर न्यू कार्मिक चैप्टर। इसलिए मंगो नहीं, मन्नो, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते क्या सही है क्या नहीं है। ट्रस्ट गुरु साहिब जी, उन्होंने वाकई पता है। अगर वो ਤੁਹਾਨੂੰ घुमा रहे ने ना, तो इसलिए घुमा रहे ने कि तुसी किधरे शायद जा ना सको या आ ना सको,
ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਬੜ ਬੂਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਗੇ। ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦੀਆ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने साथ, और हर वक्त अपने पास रखो। बच्चे छोटे थे तो फिर मैं जब उनको लाती थी मेरे को डांट पड़ती थी कि ये पैंट टॉप नहीं पहन के आना, और बच्चियां ने भी सूट पहनाओ। ठीक है, तो कहाँ छोटी छोटी चुन्नी कहीं और जा रही होती थी, वो कहीं और जाती थी, चुन्नी लपेटी हुई थी पर गुरुजी का हुक्म था तो इनको मैं सूट पहना के जितना कुछ कर सकती, नहीं तो लंबी कुर्तियां नीचे जीन्स पहना दिया, ऐसे करके पहनाती थी। एक दफा हम लोग गए हुए थे बिन्नी के घर। बिन्नी का घर गुरुजी के घर एम्पायर स्टेट के साथ होता था उस टाइम पे। उस दिन मैंने साड़ी पहनी हुई थी, तो गुरुजी ने सदामा को भेजा कि, हमने तो बताया नहीं था कि हम वहाँ हैं, तो गुरुजी ने सदामा को भेजा कि बैम्बी ਨੂੰ बुला के ला। संगत हो चुकी थी उधर, सुधा आंटी और उनकी लड़की बैठी हुई थी गुरुजी के साथ नीचे जमीन पे। ते सुधा आंटी कहती है देखो गुरुजी बैम्बी कितनी सोहनी लग रही है साड़ी विच। कहने ना, मैनू साड़ी बिल्कुल नहीं पसंद, मैनू सिर्फ सूट पसंद है। सो ये समझ आ गया कि सूट। पर देन आप देखो ना गुरुजी हमको किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा था अगला जो आएगा युग वो सरदारों का आएगा, और सरदारों की औरतों की पोशाक क्या है? सूट। जब हम गुरुजी के साथ रहे हैं हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है, पर अब हम इस दुनिया में हैं तो पाबंदियां आएंगी। जो पंजाब की संगत है वो हमेशा सिर ढक के बैठती थी, जो दिल्ली की संगत है वो कभी सिर ढक के नहीं बैठती थी, पर गुरुजी ने कभी रोक टोक नहीं करी। पर क्योंकि हम गुरबानी सुनते हैं, एंड दिस इज माय लॉजिक, दिस इज नॉट गुरुजी, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ आप सबको, कि क्योंकि हम गुरबानी सुनते हैं हमारे पे पाबंदियां आएंगी। जिस रिलीजन की पर गुरबानी है उनकी तरफ से पाबंदियां आएंगी, तो इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। और शॉर्ट्स नहीं पसंद थे गुरु जी को, कर नुक्कर नहीं पाके आंदे गुरुआं दे कोल, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾएं ਚੱਲਣਗੀ कि गर्म हवा चलनगियां। तो उस दिन मैं घर गई, मैंने माली को बोला जो भी बनेरी पे पॉट्स है ना नीचे रख, हवा चलनी है। वो 10 साल नहीं चली हवा, वो हवाएं अब चलती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने किया सी कि इन्ना गंदा टाइम आना है कि जो सुखमनी साहब का पाठ करता है, शिव पुराण का पाठ करता है, वो बचा रहेगा। मतलब दोनों पाठ करने ने, ते मैनू सारा टाइम जो याद रखता है वो ठीक रहेगा। धरती ना धरती रहेगी कि जो तुसी सोचते हो ਤੁਹਾਡੀ कंट्रीज हैं वो कंट्रीज नहीं रहेंगे, वो आइलैंड्स बन जाएंगे कि पानी ऊपर आएगा। गुरुजी ने टॉक्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, एटलीस्ट मेरे नाल थर्ड वर्ल्ड वॉर कदी नहीं किया। ते फिर क्या सी साउथ दिल्ली सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस दिन नीचे ड्राइड रिवर बेड्स हैं। तो ऐसा बड़े भूचाल आने, बड़े जोर की भूचाल आने हैं, इतनी जोर की कि जो ये ड्राइड बेड्स हैं, मतलब जैसे ट्यूब, खाली ट्यूब हो जाती है ना धरती के नीचे, क्योंकि दे आर रिवर्स बिलो द अर्थ ऑल्सो, बिलो। तो वो इस तरह की ट्यूब है, इतनी भूचाल आनी कि एक थले गिर जाएगा और जो भी उत्ते होएगा गिर जाएगा। फिर एक ऐसी कि बंदा बंदा नहीं रहेगा, इंसानियत इंसानियत नहीं रहेगी। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਤੇ थे।
उनके आसपास सारी जगह, सो दैट विल बिकम सेंटर ऑफ दिल्ली एंड कहते सी खान पीन दी प्रॉब्लम आएगी, पर जो मेनू याद रखेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो घबराहट भी होती थी कि हाय ऐसे भी टाइम आएगा, फिर हम क्या करेंगे। उस टाइम तो ये पता नहीं था ना कि गुरुजी महासमाधि ले लेंगे। तो फिर उन्होंने साथ में ये भी बोल देना, जो मेरा मेनू याद करेगा देखी चल, उन्होंने मैं लुक आफ्टर करूंगा। सो हमारा टाइम इज वट एवर, ना धरती सेम है, ना आकाश सेम है, ना अन सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। फिर भी जो बंदा पाठ पूजा कर रहा है, आई एम टॉकिंग अगेन अबाउट दिस, कि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, और ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ महाराज देंदे ने उसका शुक्राना करो, अगले नाल ना देखो, इस चीज का शुक्राना करो। संत अनूप सिंह जी तपस्या करने बैठे हैं, 40 दिन बंद होके उन्होंने कमरा बंद रखा था। तो उनके उनके गुरु ने बोला था कि एक चीज आएगी तेरी तपस्या भंग करने के लिए, पर क्योंकि वो ग्रंथ साहिब पढ़ रहे थे उस टाइम पे, वो चीज इनके पास नहीं आ सकी। पाठ इज वेरी पावरफुल, ठीक है। मतलब पाठ आप उस तरह मत लगाओ कि हाँ मेरा बिजनेस चले, मेरा ये चले, मेरे वो चले। पाठ को पहले जाना होता है, आपकी जो बैकग्राउंड, जो लाइफ में आपकी चीजें आप कर चुके हो उसको सॉर्ट आउट करना होता है। उसके मतलब ये पहली लाइफ नहीं ना हमारी, हमारे कर्म पहले के हैं। तो जब हम पाठ करते हैं उसका असर हमें दिखता नहीं है एकदम से, क्योंकि जो पहले के कर्म है उनको खत्म करके फिर उसके आगे आता है ना। तो डोंट गिव अप, इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम, साहेब को बुलाओ, साहेब को के सामने बातें करो, अपना दिल खोलो, और साहेब को ही बोलो कि जो मेरा, जैसे किसी ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम लिखी है, जो भी प्रॉब्लम है वो साहेब के आगे रखो, और उस प्रॉब्लम के थ्रू जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, उस प्रॉब्लम के थ्रू जाना है, क्योंकि गरीबी में ही इंसानियत मिलती है, बंदा इंसान बनता है, ये गुरु जी ने बोला हुआ है। When you are poor, you learn to be humble, you learn to be grateful, you thank the Lord, तद जाके बंदा बनता है। चंगा बंदा बनो, तद ही होता है। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।